15 अगस्त आज़ादी का दिन। आज से 78 साल पहले हमने अंग्रेजों की गुलामी से खुद को आज़ाद करवाया था। लेकिन एक सच्चाई है, हम आज़ाद सिर्फ आधे हुए हैं, क्योंकि जिस दिन हमने अंग्रेजों को भगाया उस दिन हमारे अंदर बैठा एक गुलाम बनाने वाला सिस्टम जिंदा रह गया, और वो है जातिगत व्यवस्था। जोहार दोस्तों, मैं हूं अमोर हंसदा। आज मैं ऐसी भी बातें बताऊंगा जो मुझसे जुड़ी हुई है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। भारत में जाति व्यवस्था हजारों साल पहले शुरुआत हुई थी। शुरुआत में ये पेशा आधारित थी, यानी लोग जो काम करते थे उस आधार पर बांटा गया था। ब्राह्मण पढ़ाते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र सेवा करते थे। लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, यानी जिस जाति में तुम पैदा हुए हो जिंदगी भर तुम्हें वही करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी क्षमता कुछ भी हो। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस सिस्टम का खूब फायदा उठाया। जनगणना में जाति लिखवाई, सरकार रिकॉर्ड में जाति दर्ज की गई और समाज को तोड़कर डिवाइड एंड रूल किया। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जाति नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये लोगों की सोच में, शादी ब्याह में, वोट देने के तरीके में गहराई से बैठ चुकी थी। आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए। अनुच्छेद 15 में जाति धर्म भेदभाव और अनुच्छेद 17 में अछूत प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। आरक्षण दिया गया, SC ST एक्ट लाया गया, लेकिन ये कानून भी लोगों की सोच को बदल नहीं सका। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, ये लोग ये चीज़ें सीखते कहाँ हैं? इतनी गंदी शिक्षा क्या ये लोग अपने माता पिता से सीखते हैं? क्योंकि भेदभाव करना तो स्कूल में सिखाया नहीं जाता। दोस्तों, जब मैं गांव में रहता था उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि ये जाति क्या होती है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब शहर में पढ़ने आया तो यहाँ ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला जिनके अंदर जातिगत भेदभाव अभी तक जिंदा है, और इन्हीं लोगों ने मुझे महसूस कराया कि जाति ये होती है। मैं तो मानता हूँ कि सारे लोग एक समान हैं। वैसे किसी की हिम्मत तो नहीं हुई मुझे डायरेक्टली जाति सूचक शब्द कहने की, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे साथ छुआछूत और भेदभाव जैसा दुर्व्यवहार हुआ है, और यही कारण है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊंची जाति नीची जाति ऐसा कुछ भी मैं नहीं मानता। जो लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं उन लोगों को मैं सीधे सीधे बता दूं, तुम्हारा चरित्र महान नहीं है, इसीलिए तुम अपना जाति बताकर महान बनने का प्रयास करते हो। राजनीति ने भी इस बीमारी को खत्म करने के बजाय और गहरा कर दिया। हर चुनाव में नेता जातिगत समीकरण बनाते हैं, कौन सी जाति कितनी है, किसको टिकट देना है, किसको मंत्री बनाना है। वोट बैंक की राजनीति ने भी जाति को जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि बटा हुआ समाज वोट देना आसान बनाता है। आज भी दलित और निचली जातियों के साथ दुर्व्यवहार होता है और हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं। NCRB के अनुसार SC ST पर अभी तक अत्याचार के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए। सोचिए, ये देश 78 साल पहले गुलामी के दौर से निकला और आज ये सरकार अपने ही देश के लोगों को बराबरी नहीं दे पा रहा है। 15 अगस्त पर तिरंगा फहराना आसान है, लेकिन असली देशभक्ति तब होगी जब अपने दिमाग से जाति का झंडा उतारोगे। अंग्रेज हमें बाहर से गुलाम बना सकते थे, लेकिन जाति अंदर से गुलाम बनाती है। दोस्तों, आज की आजादी का मतलब होना चाहिए हर बच्चे को बराबरी का मौका, हर इंसान को उसकी जाति पूछे बिना सम्मान, क्योंकि जब तक हम जाति के कैद में हैं तब तक हम सच में आजाद नहीं हैं। जाति भेदभाव की मानसिकता से खुद को इस तरीके से मुक्त कीजिए कि आने वाले पीढ़ी को जाति का मतलब इतिहास के पन्नों में देखने सुनने को मिले। अगर आप आध्यात्मिक रूप से खुद को समझना चाहते हैं, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना चाहते हैं, धर्म और जाति से अलग होकर मानव धर्म को समझना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आचार्य प्रशांत जी के वीडियोस को देखिए, क्योंकि उनके विचारों ने ही मेरे जिंदगी को सही दिशा दी है और मुझे संभाला है। तो दोस्तों, अंत में 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।